हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। डेट है आज का 6 सितंबर। वक्त हो रहा है 9:08 रात के। और ये हमारा जो पिछला वीडियो था, जो चैनल पर था, हमने वो वीडियो हटा दिया और ये वो री अपलोड हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे बहुत ही एक खास सब्सक्राइबर मित्र ने, मिस्टर सागर ने हमें रीच किया एंड हमको इन्फॉर्म किया कि हमारे ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। और मैंने फिर वीडियो जाकर चेक किया। बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल मैं वीडियो नहीं देख पाया। अक्सर मैं वरना एक बार चेकआउट ज़रूर करता हूँ, लेकिन नहीं हो पाया। सो थैंक्स अ लॉट सागर जी, आपने मुझे इन्फॉर्म किया कि हमारी वीडियो में ऑडियो म्यूट है। ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ कंप्लीटली ये सारे ऑर्डर्स जो मैंने लिए हैं वो ये सारा का सारा ही म्यूट है। तो कोई सेंस नहीं बनता है वॉइस ओवर करने का, और वॉइस ओवर मुझसे जो ऑनेस्टली बोलूँ होता नहीं है। सो हम फिर से री अपलोड कर रहे हैं। देख लेते हैं। अमाउंट तो आपने देख ही लिया है कितना है यहाँ पे। ऑर्डर्स हम चेक कर लेते हैं। एक्चुअली ट्रेडर्स, हमारा आज उतना सही ट्रेड नहीं था। ऑल्दो हम प्रॉफिट पे तो एग्जिट हुए हैं, लेकिन ट्रेड हमारा बहुत ही गलत था। चार्ट्स में चेक करेंगे, हम देख लेते हैं। ये देखिए यूएसडी आईएनआर का चार्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं ट्रेडर्स कि मैं आज मॉर्निंग से ही बियरिश सेंटीमेंट में बैठा था। क्यों बैठा हुआ था ट्रेडर्स? क्यों? क्योंकि हम अगर 15 मिनट्स के चार्ट में हम आते हैं एंड 15 मिनट्स के चार्ट को थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं और यहाँ से समझते हैं। देखिए, थोड़ा सा और इसे छोटा किया जाए। ओके, सो क्यों बियरिश सेंटीमेंट में हम बैठे थे? क्योंकि देखिए ट्रेडर्स, मार्केट ने यहाँ इस रेंज से फॉल करना स्टार्ट किया है और स्ट्रेट वो सीधे यहाँ पर आकर के रुका है, ठीक है। जो लास्ट वीक का ये कंप्लीट सिनेरियो था, हम सभी ने देखा कि ये सारे रूल्स ब्रेक करके मार्केट स्ट्रेट फॉल किया है और उसके बाद में फिर यहाँ से मार्केट ने रिकवर करना शुरू किया, ठीक है। रिकवर करना शुरू किया 2 दिन पहले एंड मार्केट ने काफी अच्छी रिकवरी दी है। सिंगल टेक, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सिंगल टेक रिकवरी है और सिंगल टेक मार्केट नहीं जाता है, मार्केट हेल्दी नहीं होता है। मार्केट को बेसिकली एक इस वे में मूव होना चाहिए, ठीक है। जिगजैग वे में मूव होना चाहिए। एक ट्रेजेक्टरी हम इसको कहते हैं, एक ट्रेजेक्टरी में मूव होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं हुआ है। सो एग्जैक्टली उस चीज के कारण कहीं ना कहीं और बिना पुल बैक के या रिट्रेसमेंट के इसका ऊपर निकल जाना अपने रेजिस्टेंस के जोन में पॉसिबल नहीं है ट्रेडर्स, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम कहीं ना कहीं आज बेरिश सेंटीमेंट में बैठे थे। और सेकेंड चीज ये भी कि कल के दिन हमने जो देखा कि मार्केट, चलिए ठीक है हम इस मूड में बैठे थे कि चलिए अब ये यहाँ तक के पुल बैक कर दिया इसने, तो फिर हो सकता है वो अपने इस रेंज को अटैक कर दे। लेकिन हमारा कल के दिन स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था इस जगह पे, और यहाँ हमने देखा था एक बहुत ही अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर हुई थी। ये आपको दिख सकता है, ठीक है। ये जोन पे थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, अच्छे से समझ में आएगा। मैं इस जोन की बात कर रहा हूँ, ये जो हमने देखा था एंड के टाइम पे। सो ये हम लोगों को दिखाई दिया एक शॉर्ट कवरिंग, और ये जो कवरिंग हुई थी ये ट्रेडर्स अपने प्रीवियस जो सपोर्ट था इसका, ठीक है, ये लेवल का, इसने अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर दिया था। ओके, सो ये चीज हमने कल के दिन देखा। सो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स, और ये और एक चीज, अगर हम यहाँ पर नीचे से लेकर के ऊपर तक अगर हम फिबोनाची ड्रॉ कर कर देखते हैं, ठीक है, ये देखिए, तो ये एग्जैक्टली अपने 236 लेवल तक के पुल बैक लिया इसने एंड वहां से वापस से ऊपर आए। और हमारा ये प्लान था ट्रेडर्स कि हम ऊपर के लेवल पे वापस से हम सेल करेंगे नीचे के लिए, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर इसे अपने हाइस को ब्रेक करना है, ऊपर तक जाना है, तो इसे 50% तक या 38% तक के एक बार रिट्रेस होना जरूरी है। तभी इतना वॉल्यूम और प्रेशर आएगा इसमें कि ये मार्केट अपने अपर रेंज को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सो इस वजह से हम बेरिश सेंटीमेंट पर बैठे थे, ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात ये ट्रेडर्स की, हाँ, हमसे आज गड़बड़ क्या हुई? हमारी गड़बड़ ये हुई थी ट्रेडर्स कि हम आज बहुत ही ज्यादा अर्ली एंट्री हमने कर दी थी, एक तरह से कहना चाहिए। एंड अर्ली एंट्री भी ट्रेडर्स ऐसे नहीं बोलूंगा मैं, ऑब्वियसली हमने एनालिसिस के साथ ही अर्ली एंटर किया था मार्केट में। चार्ट को जूम आउट कर देते हैं, आज से देख लेते हैं कि मार्केट ओपन कहाँ हुआ था ट्रेडर्स। मार्केट ओपन हुआ है अपने लगभग, नहीं, इस प्राइस पर नहीं ओपन हुआ है, यहाँ कहीं पर मार्केट आज ओपन हुआ है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर ओपनिंग दी है। फर्स्ट जो कैंडल बनी थी 1 मिनट की, वो बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल, कोई कुछ ज्यादा खास नहीं था। फर्स्ट कैंडल ब्रेक किया इसने सबसे पहले यहाँ पे, यहाँ से इसमें अपसाइड जाने का मोमेंटम स्टार्ट हुआ, ठीक है। डायरेक्शन मार्केट को मिल गया, डायरेक्शन मिल गया मार्केट को। मार्केट ने एक बार पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद में अगेन मार्केट ने रिज्यूम किया अपनी रैली अपसाइड, और ये अच्छा खासा रैली इसने फॉर्म किया है। इसके बाद हम एक चीज देखते हैं ट्रेडर्स यहाँ पे कि मार्केट, सॉरी ये क्या ड्रॉ हो रहा है, हम ये चीज देखते हैं कि मार्केट यहाँ से स्ट्रेट अपसाइड क्लाइम कर रहे हैं, ठीक है। जो ट्रेजेक्टरी की हम बात कर रहे थे अभी रिसेंटली, वो ट्रेजेक्टरी यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं मार्केट ने
कहना चाहिए कि यहाँ से भी नहीं, अगर मैं यहाँ से अगर सपोर्ट को ड्रॉ करता हूँ तो फिर आपको दिखाई देगा कि ये, ठीक है। मैंने कौन सा ब्रेकआउट देखा था ट्रेडर्स, मैंने एग्जैक्टली अगर कहना चाहिए तो मैंने लगभग इस किसी जोन पर मैंने शायद वो ब्रेकआउट देखा था। आपको ऑर्डर बुक एक बार फिर दिखा देता हूँ। 1023 पे हमारा ट्रेड हुआ था 8001 पे। ओके 1023 राइट, हाँ जी 1023 पे हमारी एंट्री हुई थी इस लेवल पे, ठीक है। हमने क्या देखा, ये नहीं है, ऑल्दो वो भी है बिल्कुल है, बट मैंने जो देख करके ट्रेड एंटर किया मैं वो आपको शो करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ट्रेडर्स ब्रेकआउट, ओके यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। इस ब्रेकआउट से मैंने ये डिसाइड किया कि ओके नाउ मार्केट को फॉल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने अपने अपर रेजिस्टेंस को एक बार, दो बार, तीन बार इसने टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद में ट्रेडर्स हाई इसने ब्रेक नहीं किया, ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था और बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रहा था, ठीक है। और ये मॉर्निंग का सेशन था, ठीक है। सो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइम कौन सा था मेरा। सो यहाँ पर हमने एक ब्रेकआउट देखा। एक चीज हमने मिस कर दी देखना, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम हमने ज्यादा, ऐसा नहीं कहूंगा कि ध्यान नहीं दिया, हमने ध्यान दिया था इस पे, बट जाते जाते वॉल्यूम आना बंद हो गया। इस ब्रेकआउट के जस्ट पहले थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हुआ था जस्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखा, मैंने इस जगह पर इसे स्क्रीन पर इसे देखा था और वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो रहा था सेलिंग साइड पे। दैट्स वाई हमने, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर अक्सर लास्ट किस पर ट्रेड लेते हैं। सो जो हमारा मिडिल पॉइंट था यहाँ पर, हमने यहाँ अपना ट्रेड ओपन कर कर छोड़ दिया था, ओके। कहाँ पे? 80.01 के प्राइस पे हमने यहाँ पर अपना ऑर्डर ओपन छोड़ दिया था, जो यहाँ पर हमारा एग्जीक्यूट हुआ एग्जैक्टली 1023 पर, ओके। उसके बाद में हम भी देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाना शुरू किया और मैंने ट्रेडर्स इनिशियली सोचा था कि मैं 03 का अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस मुझे नहीं देना था, बिकॉज मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जंप कर देता है तो फिर हमको प्रॉब्लम होगी। बट यहाँ पर बिल्कुल ही सडन मूवमेंट्स आए और सडनली मार्केट में बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनने लगे, तो फिर मुझे अपना स्टॉप लॉस को मैंने लगाया था, बट मैंने इसे यहाँ पर तुरंत इसे एग्जिट करा। और एग्जिट करने के बाद मैंने स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाया ट्रेडर्स, आपको बता दूं मैं। हमने स्टॉप लॉस लगाया था बिल्कुल अपने हाई पे, ठीक है। कैसे? अगेन 15 मिनट्स पर आते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने स्टॉप लॉस लगाया था लगभग इस जोन पे, ओके। 07 का एग्जैक्ट हमारा स्टॉप लॉस था। ये 650 का बता रहा है, बट थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं यहाँ पे अराउंड, ठीक है। ये था हमारा स्टॉप लॉस। एसएल था हमारा, यहाँ का टारगेट था ट्रेडर्स हमारा, एटलीस्ट हम ये प्राइस लेना चाह रहे थे, ठीक है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हम लोगों को ये प्राइस इजीली मिल जाता है, एंड दैट वाज टू बी एग्जैक्ट 1023, ओके। यानी कि मार्केट में अभी बहुत सारा समय था कि वो इस पूरे गैप को फिल करने को आ सकता है, ठीक है। हम उसका सिर्फ 50% कैप्चर करना चाह रहे थे, सो हमारा टारगेट यहाँ कहीं पर था। ये हो गई जी दूसरी बात। तीसरी बात ये कि मार्केट ने उसके बाद में एक और ओपन कर लेते हैं चार्ट, बार बार शिफ्ट क्या करना, राइट। सो मार्केट ने उसके बाद में हम देख सकते हैं कि इसने हाई पर हाईज ब्रेक करना शुरू किए, लगातार इसने हाईज ब्रेक किए और फाइनली मार्केट ने इस जोन पे, जो हमारा इनिशियली जो हमारे हमने सोच रखा था कि ऊपर के प्राइस पर जब मार्केट आता है तो हम यहाँ कहीं से शॉर्ट करेंगे, ठीक है। बिकॉज दिस इज द बेस्ट प्लेस टू शॉर्ट। आपका आरआर रेशो बहुत ही परफेक्ट बैठेगा, स्टॉप लॉस आप बहुत ही छोटा लगा सकते हैं और टारगेट आपके पास में पूरा का पूरा जोन रह जाता है, ठीक है। बट मुझे एक्सपेक्टेड था कि मार्केट जल्दी यहाँ रीच कर जाएगा, बट नहीं हुआ था। काफी समय लिया मार्केट ने यहाँ पे, बिकॉज ऑफ विच हमने स्टॉप लॉस ऊपर तो लगा दिया, ठीक है। बट यहाँ पर हमको प्राइस जब हमको अपसाइड जाता मिला, कहीं ना कहीं वी ऑलरेडी न्यू कि अब ये जोन में आने वाला है, बिकॉज यहाँ नहीं रुकने वाला है। सो इस जोन में आने वाला है, ठीक है। और एक चीज जो मैंने यहाँ पर ध्यान दी ट्रेडर्स, आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर एक लॉट और इंक्रीज किया था, ठीक है। इंक्रीज मैंने कब किया था आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखिए 2:03 पर मैंने सिर्फ एक लॉट किया था, ताकि मेरी ब्रोकरेज वगैरह सब निकल जाए इस पे। ऑफ कोर्स करेंसी पे ब्रोकरेज बहुत ही कम रहती है, एक लॉट पे हमारा काम हो जाता है। तो फिर हमने यहाँ पर एक लॉट इंक्रीज किया। क्यों इंक्रीज किया ट्रेडर्स इतना नेगेटिव जाने के बाद? बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट हमारा जो इनिशियल कन्विक्शन था, मार्केट उस कन्विक्शन को बरोबर फॉलो कर रहा था ट्रेडर्स, ठीक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये है एक रेजिस्टेंस जोन, और रेजिस्टेंस जोन से सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। एंड एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो कल के दिन अगर आप देखेंगे मार्केट को, तो कल के दिन भी मार्केट ने समवट ऐसा ही कुछ पैटर्न फॉर्म किया था और देन ऐसा ही एक अच्छा सा फॉल आया था, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये फॉल अगेन मार्केट में आ सकता है।
जो भी होगा इसके नीचे होगा, ये बिल्कुल डेफिनेट सी बात है। और एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आपको दिखाई देगा ट्रेडर्स, तो फिर टाइम देखिए आप। ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है, ये बड़ी कैंडल दिखाई दे रही होगी आपको, इस कैंडल का टाइम देखिए, क्या टाइम है ट्रेडर्स, 2:30। और यहाँ पर जो एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुआ है, इस कैंडल का टाइम देखिए आप, 2:15। सो बेसिक सी बात है, जनरल सी चीज है कि अगेन मार्केट अपने सेम टू सेम सिनेरियो को कैप्चर करने वाला है और यहाँ से मार्केट अच्छा खासा फॉल करने वाला है, ठीक है। और यहाँ से जब मार्केट रैली करेगा तो वो यहाँ इस लेवल पे के पहले पहले नहीं रुकने वाला है, ठीक है। ये चीज हम समझ चुके थे। सो हमने यहाँ पर एक और लॉट एंटर कर दिया एंड उसके एंड बिकॉज ऑफ दैट हमको यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है। और एल्स आई वाज सो रेडी कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, मैं 7 के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को नहीं ले जाना चाह रहा था। इसने फॉल करना शुरू किया, हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया। ट्रेल कर हम कहाँ लेकर के आए थे ट्रेडर्स, हमने स्टॉप लॉस ट्रेल करके 96 के लेवल पर लेकर आ गए थे। ओके, 96 का लेवल कहाँ पर बैठता है ट्रेडर्स, लगभग आपके इस पोजीशन पर बैठता है। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ कहीं से, क्योंकि अब ये एंटायर जोन आपका सपोर्ट जोन है, करेक्ट। तो सपोर्ट जोन से मार्केट डेफिनेटली अगर अपसाइड करेक्शन लेता है, तो फिर ये जो कमाया हुआ प्रॉफिट है हमारा इस जोन का, वो प्रॉफिट हम नहीं मिस करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने इसे 96 पर रख दिया था, ठीक है। और अगर नहीं आना है इसे, अगर इसे ब्रेक करना ही है इस सपोर्ट लेवल को, तो फिर डेफिनेटली ये नीचे जाएगा। और क्योंकि टाइम अब पूरा का पूरा हो चुका है, मार्केट में ज्यादा टाइम नहीं बचा था, 2-3 बज रहे थे ऑफ कोर्स, तो फिर हमको एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मार्केट अपने नीचे के रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट तक के आने वाला है, इसे अटैक करने वाला है, ये एक्सपेक्ट हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो हमने अपने जो टारगेट है, टारगेट को हमने छोटा कर 9.3 पर एग्जिट करने का सोचा। ओके, 9.3 पर कहा क्यों हमने एग्जिट करने का सोचा, ये हम आपको यहाँ पर बताते हैं। ये देख लीजिए, टू बी एग्जैक्ट, यहां से स्टार्ट हुआ फॉल, ओके, यहां से फॉल स्टार्ट हुआ, पहला पुल बैक, अगेन फॉल, उसके बाद में फिर स्ट्रेट फॉल किया मार्केट ने। स्ट्रेट फॉल करते हुए ट्रेडर्स मार्केट कहां तक क्या आ गया हम देख रहे हैं यहाँ पर। ओके, स्टॉप लॉस मैंने मॉडिफाई करने का कहां से प्लान करना शुरू किया, मैंने यहां से प्लान करना शुरू किया। ओके, ये जो फॉल इसमें आया मार्केट में, इस फॉल को इसने 50% अचीव कर दिया। 50% के बाद यहाँ पर बैक टू बैक रेड कैंडल्स बने ट्रेडर्स, ठीक है। सो ये बैक टू बैक रेड कैंडल्स के कारण मैंने ये सोचा कि ओके, यहाँ से अब क्योंकि अब लगातार शॉर्टिंग हो रही है, तो फिर अब कहीं ना कहीं बाइंग भी हुई, ठीक है। सो बेटर ये है कि अब अगर इसको ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं ये एक डबल बॉटम दे करके जाएगा, बिकॉज डबल बॉटम हमको पता है कि एक बहुत ही अच्छे फॉल के बाद में अगर मार्केट ऐसा सिनेरियो फॉर्म करता है, डबल बॉटम, ये मैंने बहुत ज्यादा वाइल्ड बना दिया है, इतना नहीं होता है, लगभग ऐसा, ठीक है। मार्केट ने अगर ऐसा सिनेरियो फॉर्म कर दिया तो एक बार वो अपने इस लेवल को स्पाइक जरूर करता है ट्रेडर्स, ठीक है। इस बेसिस पर मैंने अपने टारगेट को 9.3 के लेवल पर यहाँ पर सेट कर रख दिया था। और आप देख भी सकते हैं कि ठीक है, चलिए हमारा टारगेट यहाँ पर एग्जिट हो गया, लेकिन इसके बाद मार्केट ने कहाँ तक का लो लिया, 8925 का लो लिया, ठीक है। 8925 के बाद में भी अगर आप देखेंगे, मार्केट ने अगेन यहाँ पर से पुल किया एंड एग्जैक्टली जो हम इस सिनेरियो की बात कर रहे हैं, इसने यही यहाँ पर फॉर्म किया। दिस इज वन बॉटम, दिस इज सेकेंड बॉटम, और मार्केट ने अपने इस जोन को एक बार स्पाइक दिया। स्पाइक देने के बाद में यहाँ से अपसाइड क्लाइम करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो एंटायर सिनेरियो ये था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ट्रेडर्स कि हमने एंट्री क्यों की, हमने एग्जिट क्यों की। बहुत ज्यादा ब्रूटल डे था आज, कहना चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने गलती कर दी, हम बीच में कहीं पर एंटर कर दिया मार्केट, ठीक है। कैसे, क्योंकि ये जो आपको फॉल दिखाई दे रहा है स्ट्रेट, यहां से लेकर के पूरा यहां तक का फॉल आपको दिखाई दे रहा है, हमने कहीं ना कहीं इसके सेंटर पर हमने ट्रेड ले लिया, ठीक है। अनदर रीजन कि हमने यहाँ पर क्यों शॉर्ट किया था, क्योंकि यहाँ पर एक प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि मार्केट जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो फिर ये एज एन रेजिस्टेंस काम करेगा, सॉरी, ये एज एन रेजिस्टेंस काम करेगा। और जब मार्केट इसके ऊपर चला जाए तो फिर ये नेक्स्ट एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। सो इसलिए मैं इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन कह रहा हूँ। इस बेसिस पर मैंने यहाँ से किया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर एक बार अच्छा पुल कर दिया, यहाँ पर एक बार पुल कर दिया, तो फिर व्हाई नॉट मार्केट अगेन यहाँ कहीं पर पुल करेगा, डेफिनेटली कर सकता है, राइट। और यहाँ पर एक राइजिंग वेज भी फॉर्म हो रहा है। राइजिंग वेज कैसा, जो हमने यहाँ पर देखा एग्जैक्टली, ये वाला स्क्रीन पर देखा, मार्केट जब इस तरह से मूव होता है तो फिर मार्केट का नेक्स्ट मोमेंटम फॉलिंग का रहता है, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेड एंटर कर दिया था, जिसके कारण हम फंस गए। एंड मॉर्निंग 10:30 से लेकर के ट्रेडर्स, लिटरली मैं बोलूंगा आपको कि 6 घंटे हमको मार्केट में रुकना पड़ा, तब जाकर के हमारा टारगेट आया।
पेशेंस का टेस्ट हो गया, मार्केट अगेन एंड अगेन हाइज बना रहा था। ये बार अब एटलीस्ट इसने 2 बार, मुझे जहाँ तक याद है आज के दिन इसने 2 बार अपना ब्रेकआउट देने के बाद में अगेन ब्रेकआउट को रिजेक्ट किया था। एक है यहाँ पर, ओके, ये मार्केट ने एक ब्रेक दिया था, उसके बाद अगेन इसे रिजेक्ट किया, रिजेक्ट करने के बाद ऊपर आ गया। सेकंड फॉल इसने अगेन यहाँ पर दिखाया था ट्रेडर्स, इसे ही एक्सटेंड कर दें। सेकंड अगेन इसने यहाँ पर फॉल दिखाया, ये देखिए अगेन एक राइजिंग वेज बनाया इसने। थोड़ा जूम इन कर देते हैं, आपको और अच्छा क्लियर दिखाई देगा। अगेन इसने बनाया, अगेन ये यहाँ पर फॉल आया, जरूर डेफिनेटली इसमें फॉल आया, बट अगेन यहाँ से रिजेक्ट करना शुरू किया। उसके बाद फाइनली ट्रेडर्स इसने यहाँ कहीं पर अपना फिर से ये पैटर्न इसने फॉर्म किया और देन फाइनली हमको एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ठीक है, सो ये चीज हुई है टू बी एग्जैक्ट। फाइनली जो हमने 4 पे जो हमने शॉर्ट किया था, दैट हैज टू बी द एक्चुअल एंट्री प्राइस, एंट्री लेवल हमको होना चाहिए था, बट हमने बहुत जल्दी कर दिया, जिस वजह से हमको बहुत ज़्यादा देर रुकना पड़ गया मार्केट में। और जैसा कि आपने देखा आज के टाइटल पे, इट वाज अ टेस्ट ऑफ पेशेंस। बट ठीक है, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो फिर पेशेंस आपके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको रखना ही पड़ता है। सो कभी कभी मार्केट आपको सिखा देता है, नॉट अ बिग डील, कोई बात नहीं। अगर ये हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाता ट्रेडर्स तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मैंने रियलाइज कर लिया था कहाँ पे, यहाँ कहीं पर मैंने रियलाइज कर लिया था, सॉरी यहाँ नहीं, मैंने यहाँ कहीं पर रियलाइज कर लिया था इस बात को कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रैप हो चुके हैं। सो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया जाए, ठीक है, एग्जिट करने के बाद हम ऊपर से ट्रेड लें, या तो फिर अपने स्टॉप लॉस को हम इतने लेवल पर रख दें कि हम पूरा का पूरा अपना एपेटाइट है वो हम एपेटाइट पूरा यूज कर दें, सिंगल ट्रेड, एंड वी विल होप फॉर द टारगेट। ठीक है, सो हमने चूज किया अपने एसएल को ट्रेल करना, ऊपर की तरफ एग्जिट नहीं किया हमने, एंड फाइनली हमको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर अचीव हो गया। कितने का प्रॉफिट हमने बुक किया ट्रेडर्स? टोटल हमने 1427 का हमने प्रॉफिट बुक किया आज के दिन में। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, क्योंकि हम अब बात कर ही रहे हैं, इवनिंग का टाइम है, मार्केट क्लोज हो चुका है, तो फिर हमको दिख सकता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है मार्केट में और कल के दिन क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हम टॉप टू बॉटम अगर फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो हमको दिखाई देगा कि 50% तक के एटलीस्ट ये पुल हो चुका है। सो अब क्या होगा ट्रेडर्स, कल अगर मार्केट डाउन साइड जाना शुरू करता है, ठीक है, इनिशियली अगर मार्केट डाउन साइड जाना शुरू करता है और कहीं ना कहीं अपने इस लेवल्स के पास में आ जाता है, इस लेवल के नीचे ही हम शॉर्ट करेंगे, इसके पहले शॉर्ट नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है ट्रेडर्स, वो बैठ रहा है यहाँ इस लेवल पर। ठीक है, सो अगर मार्केट नीचे जाता है तो हम यहाँ इसके पास हम छोटा एक करेक्शन देख सकते हैं अपसाइड के लिए, और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, जिसके चांसेस ज्यादा है बिकॉज मार्केट एक बाइंग प्रेशर के साथ में क्लोज हुआ है, तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ कहीं रेजिस्टेंस के पास से हम लोग शॉर्टिंग देख सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा कल का रोड मैप होगा, कल देखा जाएगा जैसा भी होता है। सो ये छोटा सा ओवरव्यू था कल के लिए। मैं जनरली मैं एनालिसिस वीडियोस नहीं देता हूँ मैं, बट क्योंकि ठीक है कोई बात नहीं, आज का दे देते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक ट्रेडर्स, आपको समझ में आ चुका होगा। आज पेशेंस ने ही मुझे प्रॉफिट कमा करके दिया है ट्रेडर्स। सेटअप मेरा उतना अच्छा नहीं था जिसपे मैंने ट्रेड किया, मार्केट भी सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था, मार्केट अपने प्रीवियस डे के हिसाब से चल रहा था, लेकिन हमारे पेशेंस ने, हमारे एक्सपीरियंस ने हमको थोड़ा सा बेनिफिट दे दिया आज। ठीक है, सो आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। एंड ऑडियो क्वालिटी के लिए रियली सॉरी ट्रेडर्स कि हमारी ऑडियो करेंटली बहुत ही खराब आ रही है, एंड गिव मी जस्ट 2 days, 2 दिन के अंदर अंदर ये ऑडियो का जो इशू है, डिस्टर्बेंस है, ये ठीक हो जाएगा, हमारा एसी वर्क करने लगेगा एंड फैन हमको नहीं चलाना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और थी, हमारे ब्रदर सागर ने ही मुझसे पूछा था कि अपस्टॉक्स में या फिर इसमें हम यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे देख सकते हैं। ठीक है, जीरोधा का तो आपको पता है कि आप यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली आप यूएसडी आईएनआर अगर टाइप करेंगे तो यहाँ पर सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें डेट्स दिखाई दे रहे हैं ट्रेडर्स, ये ऑप्शंस हो सॉरी जिसमें ये डेट्स दिखाई दे रहे हैं ट्रेडर्स, आपको ये सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सागर जी आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, सितंबर फ्यूचर जिसमें लिखा हुआ है। ठीक है, हम इस पर ट्रेड करते हैं, और अपस्टॉक्स भी मैंने यहाँ पर खोल कर रखा है,
अब ये मेरा अपस्टॉक्स का अकाउंट है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा USD INR फ्यूचर्स, ठीक है। 28 सितंबर आप मंथली एक्सपायरी यहाँ पर चूज करेंगे, उस हिसाब से आपको मिलेगा। यहाँ पर आप अगर ऐड करने पे क्लिक करते हैं, ऐड अ स्क्रिप्ट, यहाँ पर आप USD INR सर्च करेंगे तो यहाँ ढेर सारे निकल जाते हैं, ठीक है। सारे अलग अलग डेट्स के साथ में आपको ये एक्सपायरी सर्च करना पड़ेगा कि एक्सपायरी कहाँ पर दिख रही है। जैसे यहाँ पर है 28 सितंबर 2022, ये मैंने यहाँ से ऐड कर रखा है। इसे रिमूव करने पर ये रिमूव हो जाएगा, ऐड करने पर ये यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। आप ड्रैग कर सकते हैं जहां भी चाहें। एंड ट्रेड आप इसको अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका चार्ट ओपन हो जाता है, जो आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। 5 मिनट्स का चार्ट ओपन है इसका, 9675, और यहाँ पर क्या है 9675, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा अपस्टॉक्स पे। और इंडेक्स के स्पॉट प्राइजेस होते हैं, करेंसी के स्पॉट प्राइजेस नहीं होते हैं, ठीक है। आपको स्पॉट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ फ्यूचर का चार्ट मिलेगा एंड फ्यूचर के बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो इट्स वेरी प्लेन एंड सिंपल, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच वंस अगेन सागर जी, थैंक यू। एंड इस अपस्टॉक्स अकाउंट की अगर मैं बात करूं ट्रेडर्स, तो ये सिर्फ मेरे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है। अभी ये एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव होगा बहुत जल्द। ये सिर्फ ऑप्शन के लिए मैंने रखा हुआ है, इसलिए इसका आपको जनरली वीडियो नहीं दिखता है। आपको जो भी दिखता है आपको यहाँ पर दिखता है जीरोधा पे, ठीक है। जीरोधा पे ही हम ट्रेड करते हैं। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है इन फ्यूचर, आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन आता है ट्रेडर्स करेंसी के बारे में या किसी भी स्टॉक के बारे में, किसी भी स्क्रिप्ट के बारे में, टर्मिनल के बारे में, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है एंड आप चाहें तो मुझे पर्सनली भी रीच कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग मुझे पर्सनली भी रीच करते हैं तो। ओके, सो आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। थोड़ा सा लंबा जरूर बनेगा ये, बट प्लीज बियर विद इट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपको लाइव ट्रेडिंग वीडियोस देखना पसंद है, आप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स को, प्राइस एक्शन को, अगर आप रियल चार्ट में, रियल मार्केट में एक्शन पे देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर रीच कर सकते हैं एनी टाइम। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। कल मॉर्निंग हम फिर आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो मॉर्निंग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।